टू बी केप्ट विद इन 700। हम लोगों अगर कंपेयर करें तो एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ कितना है इन सब का सम, ये किया किसी ने? That will be 725.5. नाउ एज पर गिवन कंडीशन हमें 725.5 का बजट ही नहीं मिला, हमें जो बजट मिला है वो 700 रुपीज का मिला है। यानी कि हमारा एस्टिमेट बनता है 725.5 का, एक्चुअल हमें मिला है 700 का, तो कितना कम मिला? 25.5। नाउ एज फॉर क्वेश्चन नंबर 4, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे सभी सालों में, यानी कि जो 25.5 एक्स्ट्रा था ना वो चारों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी कि डिवाइडेड बाय 4 करो, चारों में डिस्ट्रीब्यूट। दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 6.3, यानी कि 98 में 6.3 कम, 99 में 6.3 कम, 90 में 6.3 कम, 91 में 6.3 कम। अब देखो पूछा क्या है। अब हमसे बात की है इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन की, और वो भी 1989 के लिए है। 1989 में एडमिनिस्ट्रेशन की फिगर होती है 15, यानी कि 15 में हमें कम करना है 6.3, और परसेंटेज निकालना हो तो इनटू 100। चेक करो क्या आंसर बनता है। दैट विल बी 42.5, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर सबको, समझ आया? सर एक बार दोबारा बता दो। ऑल राइट। हमारा टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एस्टिमेट बनता है 725.5। इन्होंने बोला कि 725.5 का बजट नहीं है, 700 का बजट है, तो कितना कम करना चाहिए? 25.5 कम करना चाहिए, और ये कम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो चारों सालों में। इसको चारों हिस्सों में डिवाइड किया तो बना 6.3, 6.3, 6.3, 6.3। Now they have asked for decrease in 1989 and in administration. 1989 and administration, that data is 15, यानी कि 6.3 का डिक्रीज आपको 15 पे करना है, 6.3 का डिक्रीज 15 पे करना है, हाँ जी हाँ। परसेंट निकालना है, इंटू 100 कर दो। ओके सर। चलिए ग्रेट, क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। If the length of line to be laid each year is in proportion to estimated cost for material and labor, material and labor, मटेरियल हमें दिख रही है सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स एंड अदर मटेरियल, एंड लेबर एज इट इज दिया हुआ है, यानी कि हमें इन पांचों से मतलब है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल लेंथ, यानी कि टोटल में से कितना कंप्लीट हो गया था 3 सालों में, थर्ड ईयर तक। टोटल 4 साल दिए हैं, यानी कि 4 सालों में से कितना पोर्शन 3 सालों में कंप्लीट हुआ, ये निकालना है। 4 सालों का डेटा ये है, इसमें से कितना कंप्लीट हुआ है 3 सालों में, यानी कि 3 सालों का डेटा वो ये है। तो चारों का सम डिनोमिनेटर,
3 का सम न्यूमरेटर, ये फ्रैक्शन आपको निकालना है। इन सारी क्वांटिटीज का सम करना पड़ेगा आपको। चेक करो क्या आंसर आता है। सर मटेरियल और लेबर का देखेंगे ना। जी, सिर्फ मटेरियल लेबर, उसी को ओके। मैंने सर्कल किया है। जी मटेरियल मतलब सीमेंट, स्टील, ब्रिक्स एंड ओके, अदर मटेरियल। ठीक है सर। इनका सम करेंगे, डिवाइड करोगे, आंसर आएगा 0.7। ये आप चेक कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेट अस रिज्यूम आवर सेशन इन 15 मिनट्स। 4:55 पर कंटिन्यू करते हैं।